हेलो डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं अगर यहाँ पर ऐसी संख्याओं में इकाई का अंक निकालना हो तो क्या करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पर 2 हुआ करता था इस जगह पर, अब यहाँ पर 3 रहेगा। इसमें अगर इकाई का अंक निकालना हो 243 की पावर 371 या 200, जो भी यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ पूर्णांक में कुछ भी हो, कोई बड़ा सा नंबर हो, छोटा नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने लिखा है ब्रैकेट के अंदर XYZ का मतलब 2500 समथिंग हो के यहाँ लास्ट में इकाई में 3 हो और ऊपर कोई भी पूर्णांक हो, धन पूर्णांक, तो हम इकाई का अंक अगर निकालना चाहते हैं तो उसका मैंने यहाँ नियम लिखा है कि सबसे पहले घात को 4 से भाग कर दीजिए। तो आइए, घात इसमें कितनी है 371, इसको हम 4 से भाग कर देते हैं। तो 371 लिखो, यहाँ पे 4 से भाग करिए तो 4 9 कितना बन गया 36 और 1 हुआ 1 हुआ। अब 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 11 कितना आ रहा है 3। चेक कर लेते हैं एक बार, 4 9 36, 1 37, तो कितना हो जाएगा 1 और 1 उतार के 4 दूनी 8। शेष फल कितना आ रहा है हमारा 3। तो याद रखना यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, घात को 4 से भाग करने पर अगर शेष फल 3 आएगा, शेष फल कितना आएगा 3, टेबल बनी हुई है, उस कंडीशन में कितना आंसर आएगा, इकाई का अंक 7 आएगा। तो इसमें कोई भी ऑप्शन लगता है सही नहीं है, इसको मैं 7 बना देता हूँ। तो आंसर में क्या आएगा, इसमें 7 आना चाहिए। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 3 की पावर अगर 0 हो, ठीक है, 3 की पावर 0 का मतलब अभी बात समझिए, पहले 3 की पावर 1 को देखिए। 3 की पावर 1 होता है तो 3 आता है। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करिए तो कितना आया 9 आया। और 3 की पावर अगर 3 कर देंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 करो तो ये आ गया 27। 27 में इकाई का अंक क्या है 7 है। और जैसे ही 3 की पावर 4 कर दोगे तो क्या मिलेगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये 9 हो गया, ये 9 9 81। 81 का मतलब समझ गए ना 1। तो इसलिए मैंने कहा है कि 3 की पावर 4 से भाग करने पर, जैसे 3 की पावर 4 है, अगर हम इसको क्या कर दें 3 की पावर 4 3 बार लिख दें, 3 की पावर 4 2 बार लिखेंगे तो आंसर कितना आएगा इसका भी 81 आएगा और इसका भी 81 आएगा। समझ में आ रही बात। तो यहाँ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी कुछ आएगा उसमें 1 1 कम 1, उसमें जो है इकाई का जो आपका अंक होगा वो क्या होगा 1 है तो रहेगा। तो कहने का मतलब अगर देखा जाए तो 4 का अगर ये गुणक है, यानी 3 की पावर दरअसल ये 8 है, तो क्या किया जाए इसको 4 से भाग कर दिया जाए इस 8 को। तो जब 8 को 4 से भाग करेंगे तो पूरी तरह से कट जा रहा है, तो कोई शेषफल नहीं आ रहा है, ये 8 देखिए। और ऐसे ही अगर आप देखें यहाँ पे 3 की पावर मैंने लिख दिया यहाँ पर 24, ठीक है, 3 की पावर 24, जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कई बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। कितना जाएगा 6 बार जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 की पावर 4 को आप ऐसे कई बार लिखो, 3 की पावर 4 को आप कितनी बार लिखो 6 बार लिखो। 3 की पावर 4 को जैसे मैंने कई बार लिखा 4, एक बार और कर लो 3 की पावर 4, एक बार और कर लो 3 की पावर 4। अब हम जान रहे हैं 3 की पावर 4 का मान क्या होता है 81। 81 में इकाई का अंक 1 होता है, इसमें भी 1 ही होगा, इसमें भी 1 आएगा, तो इसमें भी 1 ही आएगा। कहने का मतलब ये जो भी आंसर आएगा कितना आएगा 1 आएगा। इसीलिए मैंने कहा है कि जो 4 से कट जाने वाला जो नंबर होगा, 4 से डिवाइड होने वाला जो पूर्णांक होगा यहाँ पर, तो उसमें शेषफल कुछ नहीं आएगा। 4 से, चाहे ये देखिए 4 छंग 24 है, 4 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 आ रहा है, 12 है, 8 है, तो 4 से अगर डिवाइड करने पर शेषफल 0 आ रहा है तो इकाई का अंक हमेशा क्यों 1 आ रहा है। यहाँ दिखाई पड़ गया कि नहीं दिखाई पड़ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 1, इसमें भी 1, और 1 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा कितना देगा 1। तो यही रूल है इसका। तो हम लोग जब डिवाइड करें घात को 4 से, तो अगर उसमें जो शेष फल आए उसके आधार पे हम इस नियम से जान पाएंगे कि संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस पर कौन सी वैल्यू आएगी। तो इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, हालांकि आसान काम नहीं इसको सॉल्व कर पाना, लेकिन बस ट्रिक से ही इसको जान पाएँ, क्योंकि जो यहाँ पे नंबर होता है वही डिसाइड करता है इकाई का अंक क्या होगा। तो जब हम इसको खोलते चले जाएंगे तो ये जैसे 1 बार खुलेगा तो यहाँ पर चूँकि जो भी पावर हो 1 पावर है तो 1 का मतलब समझ जाइए 3 की पावर 1 है तो कितना आंसर आएगा 3 आएगा। और अगर यहाँ पे 2 है
तो 3 की पावर 2 के लिए कितना आएगा, 9 आएगा। मतलब 4 तक का तो रूल यही है, लेकिन 4 के बाद हम 4 से भाग करने वाला नियम लगाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड करने वाला शुरू कर देंगे। जैसे अभी ये समझिए यहाँ पे क्या है कि जैसे लिखा हो 2 4 3 की पावर यहाँ अगर क्या होता, 0 होता, तो आप समझिए तो क्या करते हैं, तो ये 3 की पावर 0 टाइप का बन रहा है, तो इसका मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा, 3 की पावर 0 है अगर, तो इकाई का अंक क्या होगा, 1 हो, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है। अगर यहीं पर 3 की पावर ऐसे ही लिखा रहे केवल इतने, तो इसमें तो हमें दूर से दिखाई पड़ रहा है कि इकाई का अंक 3 है। लेकिन यही अगर 2 बार हो जाए मल्टीप्लाई, तो 243 गुणे 243, तो यहाँ पे इकाई का अंक अगर करना है तो आपको पता है मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 कितना रहा, 9, एक ही अंक है, तो यही इकाई का अंक हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा है कि अगर ये 2 दिखाई पड़ रहा है तो 3 की पावर 2 अगर दिखाई पड़ा तो इकाई का अंक कितना आएगा, 9 आएगा। ये तो तब के लिए होगा जब यहाँ पे पावर 2 हो, पावर 3 हो। अगर पावर 3 है तो 3 की पावर 3 के लिए कितना आएगा इकाई का अंक, 7 आएगा। अगर यहाँ 4 हो गया तो ये 4 से भाग करो तो पूरा का पूरा 3, मतलब कि ये 3 को कितनी बार करेंगे, यहाँ पर 4 बार करेंगे। मतलब आप समझने के लिए चलिए इकाई का अंक ही हमको निकालना, कोई हमको वैल्यू नहीं निकालनी है। 3 3 9, 3 27 3 81, देखो इकाई का अंक 1 आ रहा है। तो कहने का मतलब जो भी 4 से कटने वाला पूर्णांक होगा तो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 4 से अगर पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो शेषफल कितना होगा, 0। और जब भी 0 शेषफल आए इसको भाग करने पर, वहाँ पर इकाई का अंक 1 डिसाइड होगा। और जब 4 से भाग करने पर इसको शेषफल कितना आए, 1 आए, तो पक्का है इकाई का अंक क्या आएगा प्रसार करने में, 3 आएगा। अगर शेषफल इसको भाग करने पर, यहाँ पर जो भी अंक लिखा हो उसको 4 से भाग करेंगे, अगर 2 शेषफल आए तो इकाई का अंक 9 होगा। अगर 3 शेषफल आए तो इकाई का अंक कितना होगा, 7 होगा। बस कुल मिला के आप इतना ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पूर्णांक उसको 4 से डिवाइड करिए, उसके हिसाब से हम तय कर लेंगे। तो जैसे एक उठा लेते हैं यहाँ पे 2 4 ना लेकर मान के चलिए हमने ले लिया यहाँ पे 3, 2 की 2 नहीं रहेगा, मैंने 3 के नियम बताए हैं, ये सब 3 के नियम हैं इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। यहाँ 3 होना चाहिए, उसके लिए रूल है ये। तो अगर 3 है और यहाँ मैंने लिख दिया, मान के चलिए कितना लिख दूँ, 2 4 6 1 में इकाई का अंक आपको चाहिए, में इकाई का अंक क्या होगा, इसका प्रसार करेंगे। तो प्रसार करना बहुत मुश्किल काम है, बस हम सिर्फ इकाई का अंक जान पाएंगे, बस तकनीकी लगा के। क्या है वो कि आप 4 से इसको डिवाइड कर डालिए, 4 से भाग कर दीजिए, शेषफल के आधार पे हम जान लेंगे इकाई का अंक क्या है। शेषफल जो इसका जो मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, उसके हम अकॉर्डिंग, बेस के अकॉर्डिंग जान लेंगे उस बेस पर। तो कितना आएगा, 24 पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है, इसलिए लगभग क्या किया जाए, इसमें 6 आ रहा है तो 4 1 जा 4 हो गया, 2 1 हो गया, 4 पंचे कितना मिल गया, 20। इसमें देखिए शेषफल 1 आ रहा है, तो जिसमें शेषफल 1 आ रहा है ना, उसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 3 आएगा। आप भी कोई भी सवाल इस तरह से क्रिएट कर सकते हो जिसमें इकाई का अंक निकालना हो। जैसे एक और ले लेते हैं 2 0 4 की 4 नहीं रखना है, याद रखिएगा, हम 3 वाले बता रहे हैं, केवल रूल 3 वाले रूल। और यहाँ पे मैं लिख दिया 179 में इकाई का अंक, में इकाई का अंक क्या होगा, तो कैसे लगाओगे, 4 से डिवाइड करना है, खूब एकदम से इसको याद कर लीजिए कि 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, इसके पीछे यही कारण है कि इसमें समय 3 की पावर जो 4 वाली वैल्यू होती है दरअसल हमको 1 देती है, और 1 किसी भी 1 की पावर में कोई भी संख्या हो उसका मान क्या आएगा, 1 ही रहता है। 1 की पावर में कोई संख्या हो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही रहेगी। तो उस बेस पर है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 चौक कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। फिर कितना आएगा भाई यहाँ पे 1, और ये हो गया 19, 4 चौक 16, 4 5 4 चौक 16। फिर से अब की बार इसमें देखिए शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अब आप डिसाइड करिए कि इकाई का अंक कौन सा होगा। शेषफल जब 3 आएगा तो इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अगर यहीं पर अभी ये कितना हम लिख दें, मान के चलिए 78 होता है ये, और शेषफल अगर 2 आता तो इकाई का अंक कितना हो जाता, 9 हो जाता। तो यही इसका रूल है,
इसको सॉल्व करने का यही रूल है। अगर आप विस्तृत तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा कि हम इकाई के अंक कैसे निकाल पाएँ। तो मैंने बता दी, चाहे यहाँ 2 बैठा हो चाहे 3 बैठा हो, 2 वाला वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, अब ये 3 वाला वीडियो है। इसके बाद अगला जो हम वीडियो बनाएंगे, यहाँ पे इकाई का अंक अगर यहाँ पे 4 रहे तो हम कैसे इकाई का अंक डिसाइड करेंगे, उसका वीडियो हम अगले उसमें देखेंगे।